चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर बता दें। पुंछ में बड़े हमले की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में आईडी और आरडीएक्स बरामद हुए। मेजर इलाके में तलाशी अभियान तेज है। पुंछ के मेजर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिसमें आरडीएक्स भी शामिल है। इसके बाद से इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने मेजर के छाजला पुल के नीचे एक संदिग्ध सामग्री देखी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 2 आईईडी, 1 किलो से ज्यादा आरडीएक्स, एक बैटरी, 2 कंबल और कुछ खाने पीने की चीजें मिली। तो पुंछ में बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया गया है और विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है मौके पर। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर बता रहे हैं। पुंछ में बड़े हमले की साजिश नाकाम हुई है। भारी मात्रा में आईडी और आरडीएक्स बरामद हुआ है। मेजर इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास साझा कीजिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। हम आपको अपडेट करते चले कि एक बड़ी कामयाबी मिली है पुंछ के इलाके में, और दूर दराज का फॉरेस्ट का इलाका है। लगातार एक कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा की गई। और कार्रवाई में आधा किलो आरडीएक्स का मिलना अपने आप में ये साफ इंडिकेट करता है कि आईडीज के साथ एक बड़ा जो साजिश है वो करने जा रहे थे। कहीं ना कहीं आतंकी इसका इस्तेमाल जो है वो करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई जो है वो कर ली की है और इनपुट के आधार पर इससे हाइड आउट को बस्ट कर दिया गया है। रिकवरी जो है वो उसमें काफी ज्यादा सामान मिला है। ब्लैंकेट से मिले हैं, खाने पीने का सामान मिला है। और हम जैसे पहले ही लगातार बता रहे हैं कि पूरे जम्मू प्रांत में पिछले 4-5 दिनों में लगातार अगर आप देखेंगे तो 100 से ज्यादा जगह पर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हो या सुरक्षा बलों की तरफ से हो। उसकी मुख्य वजह हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि इस समय बर्फबारी का पहला दौर हो चुका है और जैसे ही ऊपर से और ज्यादा बर्फ पड़ेगी, निश्चित तौर पर जो आतंकी ऊपर फॉरेस्ट एरियाज में छुपे हुए हैं उन्हें नीचे आना है। उन्हें जरूरत है ओवरग्राउंड वर्कर्स की, स्लीपर सेल्स की, और इन्हीं स्लीपर सेल्स को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताते चले कि डोडा और उधमपुर में भी एक मेजर जो ओवरग्राउंड। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो सामग्री, विस्फोटक सामग्री मिली है, ये पुल के नीचे मिली है, तो क्या कुछ ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि पुल को उड़ाने की बात सामने आ रही है? साथ साथ जितनी मात्रा में ये सामग्री है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्या इस बाबत कोई जानकारी हासिल हुई है? नहीं, ऑफिशियल तो अभी तक हम नहीं आपको कोई जानकारी रहता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर श्योर है कि हमारे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। जहां जहां भी इनपुट मिलती है, जहां जहां जानकारी मिलती है, वहां पर बिना देरी किए अपनी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकी जहां पर भी छुपे हुए हैं इन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। कहीं पे भी हाइड आउट है उसे ध्वस्त किया जाए और इसी में आगे ये कदम जो है बढ़ाया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या किसी तरह की अटकलें लगाई जा रही, कुछ कयास लगाए जा रहे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब टारगेट किलिंग का वक्त था तो कहीं ना कहीं जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी आतंकियों की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया पुल के नीचे विस्फोटक सामग्री मिली है, तो कुछ आशंका अभी तक अगर कुछ कहा गया हो या आप अपने अनुभव के हिसाब से अगर आपको लगता है कुछ? तो हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, डिटेल्स साझा कर रहे थे। भारी मात्रा में आईडी और आरडीएक्स बरामद हुआ है। देखिए, पुल के नीचे ये सामग्री बरामद हुई है और अभी फिलहाल जांच चल रही है। सर्च टीम यहाँ पर है और ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि क्या मकसद रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और खाने पीने की सामग्री भी मिली है, कंबल वगैरह भी मिला है, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर रहे होंगे और ये विस्फोटक उनके पास था। विस्फोटक बरामद कर लिया गया है और अब देखा जा रहा है कि क्या मंशा रही होगी, क्या नुकसान वो करना चाहते थे, कितने लोग थे।